नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, बहुत संतुष्ट नहीं है, आगे तरक्की करना चाह रहे हैं और इनकी शादी भी अभी तक नहीं हुई है। तो इस चीज़ को लेकर भी ये काफ़ी वरीड है और ये जानना चाहते हैं कि लव मैरिज के योग है या अरेंज मैरिज के योग है और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अपने हथेली को देख के आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आपका भी शादी लेट से होगा या पहले होगा। तो आज की वीडियो में ये एक मूल टॉपिक रहेगा। इसके बाद इनके हाथ पर एक चमत्कारी बुद्ध रेखा है जो जातक को बहुत धन लाभ कराती है, जो जातक को बहुत पैसा देता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, विवाह विलंब से क्या क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं और अगर शादी विलंब से होगी तो उसके बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी, लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा। आज की वीडियो में इस बात को हम देखते हैं। तो कभी भी शादी के मामले में अगर आप बात करना चाहो या शादी के मामले में आप जानना चाहो तो उसके लिए ना बुद्ध फिंगर को देख लो। उसके नीचे का पोर्शन है ये बुद्ध पर्वत, इसको देख लीजिए। यहाँ पर से बहुत हद तक आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जल्दी और लेट होने के संदर्भ में। यहाँ पर ना इस पोर्शन पर विवाह रेखा अवस्थित होता है। अगर किसी व्यक्ति का विवाह रेखा, अब देखो काउंट कहाँ से शुरू होता है ये जानना जरूरी है कि इधर से शुरू होगा काउंट एज या फिर इधर से काउंट होगा। ये यहाँ पर लोग बहुत कन्फ्यूजन्स में रहते हैं क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है ना कि इधर से शुरू हो रहा है, इधर से मैं काउंट करूँ 10 20 30 40 50 60 70 या फिर इधर से काउंट करूँ 10 20 30 40 50 60 70। ये जानना जरूरी होता है। और मैं एक सच्चाई आपको और बता देता हूँ, ये जो पूरा पोर्शन है अगर आप इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, इसमें 60 वर्ष तक की ही आयु डिनोट की जाती है। 60 वर्ष तक के बाद की आयु डिनोट इसमें नहीं की जाती है। इसका कारण ये है कि 60 वर्ष के बाद आप शादी करके करोगे भी क्या। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या करोगे, क्या मतलब बनता है। तो मूल रूप से 60 वर्ष 65 वर्ष मैक्सिमम 65 वर्ष तक की आयु काउंट की जाती है। अब काउंट इस साइड से होता है, इधर से शुरू होगा, जब भी याद रखना इधर से 10 20 30 40 50 60 यही मान लो। ये वाली अवधि को हम 10 कहेंगे, इसको 20 कहेंगे, इसको 30 कहेंगे, इसको 40 के आसपास कहेंगे, इसको 50, इसको 60। इसके अलावा इसमें काउंट नहीं होता है। अब शादी जल्दी देखना या विलंब से देखना ये कैसे हम जस्टिफाई करें, तो बहुत सिंपल है। आप इस पर गौर करना। अभी इनकी 42 वर्ष की आयु हो गई है, शादी नहीं हुई है और मैंने आपको बताया कि ये इनका 40 के बाद का आयु है। तो इस साइड में कोई और रेखाएं आपको दिख रही हैं? बिल्कुल नहीं दिख रही है। एक रेखा दिख रही होगी ये वाली, ये 40 का एज मैंने बता ही दिया है और इस बीच में कोई भी रेखाएं नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इनकी शादी नहीं हुई होगी, एकदम डेफिनेट है, डेफिनेट है। अब किसी व्यक्ति के हाथ पर एक लाइन यहाँ भी हो जाती है, एक लाइन यहाँ भी हो 40 के आसपास भी, एक लाइन आपके 35 के आसपास, एक लाइन 25 के आसपास। अब इसका क्या महत्व है? ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है। इसमें कभी कभी किसी किसी केसेस में 2 शादी 3 शादी के योग को भी बताया जाता है और कभी कभी इस केस में नहीं भी होती है। वो कहते हैं ना कि अगर मैं मंगला हूं और हमारी वाइफ मंगली है तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है, या फिर मंगल के साथ शनि की युति या चंद्रमा की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हस्बैंड के हाथ पर भी 3-4 रेखाएं हों और वाइफ के हाथ पर भी 3-4 रेखाएं हों तो वो कैंसिल हो जाता है। उसी परिस्थिति में कैंसिल नहीं होता है जब हस्बैंड के हाथ पर 1 रेखाएं और वाइफ के हाथ पर 3 रेखाएं हों, उस परिस्थिति में कैंसिल बिल्कुल नहीं होता है। तो इस केस को थोड़ा हम आगे समझाएंगे। अभी ये आप समझो कि शादी कैसे देखना है जल्दी और बाद में। अब किसी व्यक्ति के हाथ पर 2 रेखाएं होती है, एक बहुत लाइट होती है, एक बहुत डार्क होती है, तो इस समय लगन होता है, टूट जाता है, ये भी चांसेस है। और जिस समय डार्क रेखाएं होती है उस समय लगन आपका होता है। तो इस प्रकार के नाना प्रकार की चीजें होती हैं। इसको मैंने बहुत ही गहराई से डील किया चूंकि इनको बताना था। तो आपकी शादी आपके नसीब में ही 40 के बाद थी और आपकी 42 वर्ष की आयु हो ही गई है। अब शादी के एज में आप प्रवेश कर चुके हैं, अब आपका होगा। अब ये तो हो गई पहले नेगेटिविटी, शादी ना होने के संदर्भ में। इसके बाद भी चीज़ें रहती हैं। शुक्र का बड़ा महत्व है शादी कराने ग्रह हेतु, चंद्रमा का बड़ा महत्व है, दोनों ठीक ही मुझे दिख रहा है।
एक जुपिटर ही थोड़ा सा दबाव में दिख रहा है, जो कि बड़ा सामान्य है। अगर हम बृहस्पति का उपाय कर लेते हैं या इनके लिए कर देते हैं तो फिर शादी इनकी बहुत जल्दी हो जाएगी। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात। और इनके शादी को लेके जो भी करना है, जो उपाय करने हैं, वो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो भी उपाय, सार्थक उपाय करने हैं। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ की तरफ। ये क्वेश्चन ही था इनका, मैंने क्लियर किया। तो पॉजिटिविटी में ना बुध रेखा बड़ी कमाल है। तो अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करे तो बहुत धन लाभ करेंगे। एक कमाल की बुध रेखा इनके हाथ पर दिख रही है, बेमिसाल। और ये वाली भाग्य रेखा देखो, जहाँ पर से ऐसे कर्व ले ली है, इसका भी मतलब होता है बताऊंगा। ये वाली भी भाग्य रेखा अच्छी है, आगे भी भाग्य रेखा ठीक है, और जिंदगी का लास्ट में बढ़िया चल रही है, तो पॉजिटिविटी है। और सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, एक सोर्स ऑफ इनकम, एक प्रोफेशन रहता है। मूल तरक्की 40 के बाद ही होती है, क्योंकि आगे की सूर्य रेखा बहुत एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक ठाक सी है। इसके बाद देखा जाए तो प्रगति की रेखा एक समय के बाद शुरू हो गई है, तो ये भी बड़ी शानदार पॉजिटिविटी होती है, जिंदगी में तरक्की और प्रगति को बताती है। और ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा, जो कि ये भी बड़ी शानदार मानी जाएगी। इस केस में जीवन में आने वाले तकलीफों को ये कम करता है, आयु को बढ़ाता है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा ठीक है, सन मरकरी अच्छा, मतलब लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी को दर्शाती है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, बहुत कंफर्टेबिलिटी। चलो जी, ये तो बात हो गई क्लियर। अब मैं आगे विचार करता हूँ। तो ये तो हो गई पॉजिटिव चीज़ खत्म। और नेगेटिविटी में मैंने बता दिया, एक और 2-3 नेगेटिविटी है, वो भी दिखा देता हूँ। तो ये डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताता है। जातक का परिवर्तन काफ़ी होता है, मूड में काफ़ी स्विंग करता है मूड। नाना प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं चलती रहती है, भ्रांतियां चलती रहती है, जिसमें इनका दिमाग काफ़ी विचलित रहता है। और कहीं ना कहीं शुक्र वलय संबंधित होता है शादी के कराने हेतु भी। तो शादी भी थोड़ी विलंब से ये कराता है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। और डेफिनेटली आपकी शादी विलंब हो ही रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और खैर, इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स हैं जो आपके प्रभावित रहे हैं, जैसे बृहस्पति, और बाकी डिस्टर्ब शुक्र वाले। बाद बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद अगर मैं देख लूँ तो और कोई खास नेगेटिविटी नहीं, हल्की फुल्की है, वो तो मैं आगे विचार कर लूँगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपके जीवन रेखा से और क्या कुछ आपके अतली बता रही है मुझे। तो इनकी जीवन रेखा पर प्रगति के योग तो बचपन से थे, और कुछ ट्रायंगल्स थी, नेगेटिविटी दूर कर दी। अच्छे परिवार से हैं, सामान्य परिवार से हैं, बहुत खराब परिवार से भी नहीं होते। इंडिपेंडेंट हो गए महज 20 वर्ष की आयु में। उसके पहले ठीक ठाक जिंदगी कट रही थी। 20 वर्ष के बाद एक 22 में दिक्कत था, फिर एक 23 में तरक्की, 24 में दिक्कत, एक 25 में दिक्कत था, ये आपकी लगभग 28वें वर्ष में तरक्की थे, फिर एक लगभग 30वें में तरक्की थी, 31 में तरक्की, 32 में एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस, 33 में दिक्कत, फिर 34 में दिक्कत, फिर एक लगभग 38 में दिक्कत, 40 में एक तरक्की के योग थे, 41 और 42 में दिक्कत है, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की 45 में है। तो 45वें साल से लाइफ में काफ़ी परिवर्तन आएगा। 45 में के बाद एक 48 में तरक्की, फिर जीवन रेखा ठीक है, एक बड़ी तरक्की के योग आपके बने हुए हैं लगभग 52 वर्ष में। अब ये जो प्रोग्रेस लाइन है ना, ये आपकी ज़िंदगी पर कुछ अचीवमेंट्स को बताता है, छोटी बड़ी अचीवमेंट्स को ये डिनोट करता है। ये समय आपका बेहतर रहेगा, कहने का अर्थ ये है। 52वें वर्ष में ठीक है, उसके बाद कुछ यात्राएं हैं 52 वर्ष के बाद, एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, लगभग ये 65 साल तक है। इसके बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, यहाँ से भी दिख रही है मुझे, लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लाइफ लाइन पर मेजरली नोटिस करते हैं कि राहु रेखा ना दिखे, राहु रेखा बहुत कम दिखे, तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है जीवन रेखा। तो जीवन रेखा तो बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है। और प्रोटेक्टिव रेखाओं में मंगल रेखा बड़ी शानदार है, जो जातक को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात और इनके महत्वपूर्ण सवाल। तो आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा 45 में से। अगर आप व्यापार करते हैं तो ज़्यादा तरक्की का योग को आपकी अतली मुझे बता रही है। अभी इनके अतली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक अतली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन, सब बड़े महत्वाकांक्षी है। ट्राइंगल्स है जो आपके और डिजायर्स को बढ़ा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिजायरेबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इवन। और एक ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, या ना चाहते हुए भी पैसा खर्च होता है। ये छोटी है तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स को बताती है।
फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलते मिलते नहीं हैं, सिलेक्टेड फ्रेंड ही होते जिनसे ये काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद करते हैं। ये टेंड कर अच्छी धार्मिक अच्छी बिजनेस एबिलिटी है, लेकिन ये छोटी डिसीजन मेकिंग में समस्याएं रही हैं। बाकी ज़बरदस्त आपकी सूर्य की फिंगर है, ये इंडिकेट कर रहा है ऐसा व्यक्ति बहुत हिम्मती होता है, ये बहुत मेहनती नेचर को बताता है। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है, फिंगर ठीक है आपके, अच्छा स्ट्रेंथ है, और डिसीजन मेकिंग वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, ये मैक्सिमम 36 से 38 तक रहती है, उसके बाद नहीं रहती। उसके बाद अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर से कुछ लाइन्स है, तो परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं, दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है, बाद बाकी बृहस्पति ठीक है आपका, वैसा कोई विशेष दिक्कत नहीं है बृहस्पति में, ये एक समय के बाद ठीक ही रहा है। थोड़ा वैवाहिक जीवन को लेकर प्रभावित है, क्योंकि ये दबाव है ना, तो थोड़ी सी शादी लेट से करा देती है, अगर विवाह रेखा विलंब से हो जाए तो और लेट हो जाती है। इसके लिए हम उपाय करेंगे तो आपको और सार्थकता मिलेगी। हाँ, थोड़ा यश प्राप्ति में कमी है, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेषतम सम्मान ना मिलना। माइंड रेखा बड़ी है, दिमाग के तेज है, लेकिन हाँ ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय आप ना लें। बाकी ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग हृदय का मालिक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। अभी वैसे कोई प्रॉपर्टी के लाइंस डेवलप नहीं हुए हैं, हल्के हल्के से बन रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन 36 के बाद भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, 55 में तक बहुत जबरदस्त है, इसके बाद भी आगे ठीक ठाक दिख रही है मुझे। ये सब भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। यहाँ पर से दबाव व्यक्ति मेहनती है। डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताता है, तो यहाँ पर मूड स्विंग होता है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7। मूड रूप से जैसी आपकी सूर्य रेखा है नहीं, 40 के बाद अच्छी एक्टिवेटेड मानी जाएगी। और यहाँ पर से कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है, अगर ये बनती होगी तो ये प्रॉपर्टी का योग 45 के बाद बता रहे हैं। ये वाली भी हल्की हल्की सूर्य रेखा बन रही है, लेकिन बहुत सार्थक नहीं है। यहाँ पर से भी हल्की हल्की दिख रही है, लेकिन बहुत सार्थक नहीं है। जब तक रेखाओं में विजिबिलिटी ना हो ना, तब तक इसमें सार्थकता हम महसूस नहीं कर पाते। सन मरकरी अच्छी, बुद्धि वेग से कार्य करते, बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, नो डाउट। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है। हाँ, एनर्जी की कमी आप में नहीं रहेगी, आप काफ़ी एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, काफ़ी अच्छा आपका फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, और ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर हारते नहीं है कभी। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों को कभी हारते हुए देखा नहीं गया है, तो मंगल बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। चंद्रमा अच्छा, यात्रा की योग बने हैं, दवाइयों के कार्य से, खाने पीने के कार्य से बेनिफिट होगा, और ये उसी कार्य में है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा चंद्रमा से गई है, तो भाग्य का साथ मिला है, कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आता जाता रहा है। ये जो चेंज है ना, ये लाइफ में कुछ परिवर्तन को बताता है। एक परिवर्तन था आपके लगभग 26वें साल में, और एक परिवर्तन 36 साल के आसपास दिखा, इसके अलावा नहीं। बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, तो बिजनेस करेंगे तो करोड़ों कमा पाएंगे, बहुत ही अच्छी बुद्ध रेखा, बहुत शानदार है। जीवन रेखा दीर्घायु सेंस में बात को बता रही है। बाकी मंगल रेखा भी ठीक है, थोड़े टेंशन्स के लाइन जरूर है, इंसान थोड़ा सोचते हैं, लेकिन सामान्य रूप से बाकी मंगल बढ़िया है, तो वैसे कोई चिंता भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति तुरंत संभल जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने पर बाध्य अपने आप को नहीं करते हैं। लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। मनी मैनेजमेंट बढ़िया है। शादी जब भी होनी है ना, उसके बाद भाग्योदय आपकी तय है, ये श्योर है। और जब इतनी लेट शादी हो जाती है ना किसी की, इस केस में थोड़ा कुंडली के हिसाब से चलना उचित रहता है, तो मैं आपका कुंडली देख के बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। शादी तो आपकी करानी ही है। और ये वाली भी भाग्य रेखा देख लो, 36 के बाद ठीक ठाक रही है, 55 तक बढ़िया दिख रही है। शुक्र भी बढ़िया है, देर आएगा दुरुस्त आएगा, शादी के बाद जिंदगी में परिवर्तन जरूर आएगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।